नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश। आप देख रहे हैं 10 का दस्तावेज और 10 के दस्तावेज की शुरुआत करते हैं जालौन से, जहां पर हर्ष फायरिंग में 2 बच्चों को गोली लग गई और शादी समारोह में हर्ष फायरिंग के दौरान 2 बच्चे घायल हो गए। गंभीर रूप से घायल बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बारातियों पर हर्ष फायरिंग का आरोप लगा है। हर्ष फायरिंग में 7 साल की और 10 साल के बच्चे को गोली लगी है। कदौरा कोतवाली क्षेत्र के कुआंखेड़ा गांव की यह घटना है। तो हर्ष फायरिंग एक बार फिर से कहर बनी है। तमाम हादसों के बाद भी लोग मानने को तैयार नहीं है और जालौन में इस बार हर्ष फायरिंग की चपेट में 2 बच्चे आए जिन्हें गोली लग गई। शादी समारोह में हर्ष फायरिंग के दौरान 2 बच्चे घायल हो गए और गंभीर रूप से घायल इन बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बारातियों पर हर्ष फायरिंग का आरोप लगा है। हर्ष फायरिंग में एक 7 साल का बच्चा घायल हुआ है, एक 10 साल का बच्चा घायल हुआ है। कदौरा कोतवाली क्षेत्र के कुआंखेड़ा गांव की यह घटना है। तो जालौन में कदौरा कोतवाली क्षेत्र में कुआंखेड़ा गांव में बारात आई थी और बताया जा रहा है कि बारातियों ने ही हर्ष फायरिंग की और चपेट में 2 बच्चे आ गए जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। एबीपी गंगा पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं और सवाल यही है कि तमाम हादसों के बाद भी आखिर हर्ष फायरिंग के जो मामले हैं वो थमने का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जिनकी जान जा चुकी है, कई लोग बुरी तरीके से जख्मी हो चुके हैं, बच्चों को गोली लग रही है, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है। वहीं महुआ में अवैध हथियारों के साथ रील बनाने वाला बदमाश गिरफ्तार हुआ है। टीसीटर ऋषभ राजपूत को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बदमाश ऋषभ राजपूत पर 20 से ज्यादा केस दर्ज कर जिले में अपराधियों की टॉप 10 लिस्ट में ऋषभ का नाम है। दहशत फैलाने के लिए हथियारों के साथ रील बनाया था। पनवाड़ी थाना क्षेत्र के बस्ती मेला ग्राउंड का रहने वाला है कुख्यात ऋषभ। तो आप देखिए, रील भी आपको दिखा रहे हैं। महोबा में अवैध हथियारों के साथ रील बनाने वाला बदमाश गिरफ्तार कर लिया गया। इसका नाम ऋषभ राजपूत है और पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। पहली तस्वीर देखिए रील की और दूसरी तस्वीर गिरफ्तारी की। इस पर 20 से ज्यादा केस दर्ज है। जिले में अपराधियों की टॉप 10 लिस्ट में भी ये शामिल है और इतना ये धृष्ट रहा कि इसने रील भी बाकायदा बनाई अवैध हथियारों के साथ, जिसके बाद पनवाड़ी थाना क्षेत्र के बस्ती मेला ग्राउंड में रहने वाले इस ऋषभ को पुलिस ने आज गिरफ्तार कर लिया। मीडिया में अवैध शस्त्रों के साथ प्रदर्शन करते हुए रील बनाने वाला एक हिस्ट्री शीटर और शादी अपराधी ऋषभ राजपूत को थाना पनवाड़ी की पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया है, जिसके विरुद्ध कुल 25 मुकदमे पंजीकृत हैं। उसके पास से 1 अदद तमंचा और 1 जिंदा कारतूस 315 बोर के बरामद किए गए हैं। इसके अतिरिक्त 170 ग्राम चरस भी बरामद की गई है। अभियोग पंजीकृत करके आगे की शेष विधिक कार्यवाही। और माफिया मुख्तार अंसारी से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 19 अप्रैल को सुनवाई होगी। लखनऊ की स्पेशल सीबीआई कोर्ट में सुनवाई होगी। आज कड़ी सुरक्षा के बीच मुख्तार को लाया गया था लखनऊ और मुख्तार को सीबीआई कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया था लखनऊ। पेशी के बाद लखनऊ से बांदा जेल ले जाया गया माफिया मुख्तार। तो बड़ी खबर मुख्तार अंसारी से जुड़ी हुई भी है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 19 अप्रैल को सुनवाई होगी। लखनऊ की स्पेशल सीबीआई कोर्ट में सुनवाई होनी है। आज कड़ी सुरक्षा के बीच मुख्तार को लखनऊ लाया गया। मुख्तार को सीबीआई कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया था और पेशी के बाद लखनऊ से बांदा जेल मुख्तार को ले जाया गया है। वहीं अमरोहा में फल के गोदाम में भीषण आग लग गई। आग लगने से लाखों के नुकसान की आशंका है। गोदाम में आग लगने के कारणों का भी खुलासा नहीं हुआ है। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची लेकिन वो बंद हो गई और फायर ब्रिगेड को धक्का मारने का वीडियो भी सामने आ रहा है। सोशल मीडिया पर ये वायरल है तस्वीरें। धक्का मारकर फायर ब्रिगेड की गाड़ी को स्टार्ट किया गया। मंडी थाना क्षेत्र के धनोरा कस्बे का ये पूरा मामला है। तो पहले एक घटना उत्तराखंड में हुई जहां पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर खराब हो गई और अब देखिए उत्तर प्रदेश में भी यही तस्वीर है। अमरोहा में आप देखिए तस्वीर, फायर ब्रिगेड की जब गाड़ी मौके पर पहुंची तो बंद हो गई, खराब थी, धक्का मारकर स्टार्ट करना पड़ा, तब जाकर गाड़ी स्टार्ट हुई और उसके बाद अब ये तस्वीरें वायरल हो रही। देखिए फल का गोदाम था, वहाँ पर आग लगी थी और दमकल को बुलाया गया, लेकिन दमकल की स्थिति क्या है आप देखिए तस्वीर।
वहीं अम्बेडकर नगर में गेहूं की फसल में आग लग गई। आग लगने से कई बीघे में लगी गेहूं की फसल राख हो गई। भूसा बनाने वाली मशीन से चिंगारी निकलने से आग लगी। कड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने आग पर काबू पाया। अहिरौली थाना क्षेत्र के मरथुआ सरैया का ये पूरा मामला है। तो अम्बेडकर नगर की देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर गेहूं की फसल में आग लग गई। आग लगने से कई बीघे गेहूं की फसल राख हो गई। भूसा बनाने वाली मशीन से निकली चिंगारी से आग लगी थी और कड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने आग पर काबू पाया। और बड़ी खबर वाराणसी से, जहां पर ऑक्सफोर्ड स्कूल के पास बिल्डिंग में आग लग गई। बिल्डिंग के दूसरे तल पर भीषण आग लगी है। गैस सिलेंडर रिसाव की वजह से अचानक आग लगी और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। वाराणसी के हुकूलगंज क्षेत्र में ये आग लगने की वारदात हुई है। तो वाराणसी से बड़ी खबर है, जहां पर ऑक्सफोर्ड स्कूल बिल्डिंग के पास आग लग गई। बिल्डिंग के दूसरे तल पर यह आग लगी है और बताया जा रहा है कि गैस सिलेंडर में रिसाव हुआ और उसी के चलते आग लगी। आप देखिए किस तरीके से इमारत जल रही है और कड़ी मशक्कत के बाद हालांकि राहत की बात यह है कि आग पर काबू पा लिया गया है। वाराणसी के हुकूलगंज क्षेत्र में ये आग लगी थी। देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जो पहली मंजिल है मकान की, वहां पर सिलेंडर में रिसाव हुआ और इसकी वजह से आग लग गई। हालांकि आग को बुझा लिया गया है। बिजनौर में गेहूं की फसल में लगी भीषण आग। आग लगने से कई बीघे में लगी गेहूं की फसल राख हो गई। ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है। अफजलगढ़ थाना क्षेत्र के सुआवला इलाके का यह पूरा मामला है। तो बिजनौर में भी जो फसल है वो आग की चपेट में आ गई। आग लगने से कई बीघे में लगी गेहूं की फसल राख हो गई। ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिश जारी रही बहुत देर तक। अफजलगढ़ थाना क्षेत्र के सुआवला इलाके का पूरा मामला है। लेकिन अमूमन ये देखा जाता है कि जब गेहूं की फसल आग की चपेट में आती है तो चंद मिनटों में ही पूरी की पूरी फसल तबाह हो जाती है। रामपुर में सिलेंडर ब्लास्ट से जमींदोज हो गया मकान। ब्लास्ट में महिलाओं और बच्चों समेत 8 लोग घायल हो गए। सिलेंडर धमाके के बाद मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी है। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। रामपुर के गंज थाना क्षेत्र के बिलासपुर गेट बस्ती में यह हादसा हुआ है। तो रामपुर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सिलेंडर ब्लास्ट से पूरा मकान ढह गया। आप देखिए ये धमाका कितना जबरदस्त और भयंकर था कि पूरे मकान के परखच्चे उड़ गए। ब्लास्ट में महिलाओं और बच्चों समेत 8 लोग सिलेंडर धमाके के बाद मौके पर पहुंचे। घायल हुए 8 लोग, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रामपुर के गंज थाना क्षेत्र के बिलासपुर गेट बस्ती का यह हादसा है। तो आप अंदाजा लगाइए कि सिलेंडर का ब्लास्ट कितना खतरनाक होता है कि पूरा का पूरा मकान उड़ गया, छत फट गई, दीवारें नीचे आ गई। आप देखिए पूरा मकान चकनाचूर हो गया और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। कानपुर देहात में पुलिस हिरासत में, थाने में युवक की गर्दन काट दी गई। आरोपी युवक की गर्दन कटी देख पुलिस के हाथ पैर फूल गए। पुलिस ने आरोपी युवक को अस्पताल में भर्ती कराया है। गंभीर हालत में युवक को हैलेट अस्पताल में आईसीयू में भर्ती करा दिया गया है। पुलिस के साथ फॉरेंसिक टीम भी मामले की जांच जुटी है। आरोपी युवक ने खुद से गर्दन अपनी काट ली। नाबालिग लड़की को भगाने के आरोप में गिरफ्तार हुआ था और उसके बाद उसने अपनी गर्दन काट ली। कानपुर देहात के मंगलपुर थाना क्षेत्र की यह घटना है। वहीं जालौर में डिप्टी रेंजर और वन दरोगा समेत 5 लोग गिरफ्तार किए गए। मोरंग से भरे ट्रक रोककर अवैध वसूली का आरोप था। ट्रक चालक की शिकायत पर पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया है। नशे की हालत में पुलिसकर्मी बताकर अवैध वसूली का आरोप है। पुलिस ने पकड़े गए लोगों के साथ एक रिवॉल्वर जब्त की है। पुलिस ने डिप्टी रेंजर महेंद्र यादव को गिरफ्तार कर लिया है। वन दरोगा दान सिंह परिहार समेत 5 लोगों पर केस दर्ज हुआ है। 8 थाना क्षेत्र के कोटरा ओवरब्रिज के पास की ये घटना है। तो जालौर में डिप्टी रेंजर और वन दरोगा समेत 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। दिया है, तहरीर देने के बाद अब जांच की जा रही है। जांच करने के बाद सुसंगत धाराओं में रेप पंजीकृत किया जाएगा, आवश्यक कार्रवाई की। बरामदगी जो हुई है वो उनके पास अपना सरकारी जो है शस्त्र था, उनका लाइसेंसी शस्त्र था, रिवॉल्वर वो बरामद हुआ है और इसके अलावा और कोई वैसी बरामदगी नहीं हुई। उनके पास से जो है उनके मतलब रिवॉल्वर बरामद हुआ है जो अवैध नहीं है।
और चलिए अब बात करते हैं सिटी सरकार के जंग की। निकाय चुनाव की घोषणा के बीच आरएलडी के लिए बुरी खबर है। यूपी से राष्ट्रीय लोक दल का राज्य पार्टी का दर्जा खत्म हो गया है। चुनाव आयोग ने आरएलडी से यूपी के राज्य पार्टी का दर्जा वापस ले लिया है। आरएलडी अब यूपी में रजिस्टर्ड गैर मान्यता प्राप्त पार्टी मानी जाएगी। चुनाव आयोग ने टीएमसी से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा वापस ले लिया है। टीएमसी अब पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मेघालय में क्षेत्रीय पार्टी बनकर रह गई है, राज्य स्तर की पार्टी बनकर रह गई है। तो ये एक बड़ा झटका है निकाय चुनाव की घोषणा के ठीक बाद कि आरएलडी ने अपना क्षेत्रीय दल का भी तमगा जो है वो गंवा दिया है। चुनाव आयोग ने आरएलडी से यूपी के राज्य पार्टी का दर्जा वापस ले लिया है। आरएलडी अब यूपी में रजिस्टर्ड गैर मान्यता प्राप्त पार्टी मानी जाएगी। चुनाव आयोग ने टीएमसी से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा वापस लिया है। तृणमूल कांग्रेस अब केवल पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मेघालय में राज्य स्तर की पार्टी बनकर ही रह गई है। तो मामले की गंभीरता समझनी तो आप ऐसे समझिए कि आरएलडी जो है, जो बड़ी पार्टी रही, राष्ट्रीय पार्टी भी रही, क्षेत्रीय पार्टी तो है ही, उसकी हैसियत अब सुभाषपा, महान दल जैसे छोटे छोटे दलों की तरह हो गई है, क्योंकि जो क्षेत्रीय दल का तमगा होता है वो भी आरएलडी से छिन गया है। निकाय चुनाव पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बृजलाल खाबरी का बड़ा बयान आया है। निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस तैयार है। कांग्रेस मजबूती से लड़ेगी निकाय चुनाव में किसी से गठबंधन नहीं करेंगे, ये कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा। उन्होंने कहा कि अकेले दम पर भाजपा को कांग्रेस हराएगी और स्थानीय मुद्दों पर चुनाव कांग्रेस लड़ने जा रही है। निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। कांग्रेस की क्या तैयारी है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी जी हैं। सर, कहां पर खड़ी है कांग्रेस निकाय चुनाव? निकाय चुनाव पूरी सूझबूझ और ताकत के साथ कांग्रेस लड़ने जा रही है। कांग्रेस बहुत दिनों से अपना निकाय चुनाव की तैयारी में लगी थी। साथ ही साथ और भी तमाम कार्यक्रम जारी थे, उन सबको करते हुए आज इलेक्शन मूड में है। पूरी तैयारी है। कांग्रेस अच्छी ताकत के साथ चुनाव लड़ेगी। क्या कोई गठबंधन होगा, क्योंकि कांग्रेस की स्थिति उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं बहुत मजबूत नहीं? कोई गठबंधन नहीं। कांग्रेस अकेले दम पर भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देने के लिए तैयार है। अध्यक्ष जी, अगर देखें तो जो विधानसभा चुनाव था उसके बाद से प्रियंका गांधी भी यहाँ नहीं आई हैं, तो कार्यकर्ताओं का मनोबल काफ़ी कहा जाएगा कि गिरा हुआ है। जो नेतृत्व है, शीर्ष नेतृत्व, वो बहुत इंटरेस्ट नहीं ले रहा है उत्तर प्रदेश में। नहीं, ऐसा नहीं है। बराबर संपर्क रहता है। आजकल इतनी सुविधाएं हैं, जूम है, टेलीफोन है, जो भी दिशा निर्देश देने होते हैं जूम और टेलीफोन के माध्यम से मिलते हैं और उसी के आदेश और निर्देशन में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी काम करती है। किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस? के क्या मुद्दे होंगे? चूंकि ये शहर की सरकार बननी है, तो शहर के मुद्दे कौन कौन से? शहर के बहुत सारे मुद्दे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा तो स्वास्थ्य का है, सड़क का है, सफाई का है, शिक्षा है। इन तमाम मुद्दों को जब हम देखते हैं तो जो 6 साल इस सरकार को उत्तर प्रदेश में हो गए हैं, इन 6 सालों में शहर की जो हालतें हैं, छोटा शहर हो, बड़ा शहर हो, पैसा तो ये देते हैं, लेकिन वो पैसा ऐसी जगह लगता है जिससे पार्टी के लोगों को फ़ायदा हो। उदाहरण हमारे सामने एक नहीं अनेकों हैं, लेकिन इस समय इन सब बातों से कुछ तो नहीं है, लेकिन ये मुद्दे हैं। इन मुद्दों पर हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। कैमरा से राजू के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखनऊ। वहीं गोरखपुर में निकाय चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ आदर्श आचार संहिता का पालन प्रशासन की ओर से कराया जा रहा है। गोरखपुर में पहले चरण में 4 मई को निकाय चुनाव के तहत वोट डाले जाएंगे। ऐसे में सड़कों पर लगे राजनीतिक दलों के बैनर, पोस्टर और होर्डिंग्स को हटाया जा रहा है। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और बिगुल भी बच चुका है। और गोरखपुर की अगर बात करें तो आचार संहिता लगते ही देखिए बैनर और पोस्टर जो हैं प्रत्याशियों के, पार्टियों के, उनको उतारने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। और आगे आप देख सकते हैं कि कुछ होर्डिंग्स दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो पुराने होर्डिंग्स हैं और ये सिलसिला आज भी जारी रहेगा। और गोरखपुर की अगर बात करें तो नगर निगम में लगातार 3 बार भाजपा के प्रत्याशी लगातार जीतते चले आ रहे हैं और इस बार सीट अनारक्षित हुई है। सीट अनारक्षित होने के बाद से अब
मुकाबला कड़ा हो गया है और लगातार जो दावेदार हैं वो भी सामने आ रहे हैं। हालांकि किसी भी पार्टी ने अभी अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है, लेकिन अगर गोरखपुर की बात करें तो गोरखपुर नगर निगम में 10.5 लाख के करीब वोटर हैं और इसके साथ ही 11 नगर पंचायतें हैं। 11 नगर पंचायतों के अलावा 80 वार्ड हैं, चूँकि 10 वार्ड बढ़े हैं गोरखपुर में। और अब आज से होर्डिंग उतारने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है और अब काउंटडाउन शुरू होने के बाद से जो प्रशासन है वो पूरी तरह से कमर कस लिया है और लगातार अब चुनाव की सरगर्मियां भी तेज हो गई हैं। नीरज श्रीवास्तव, एबीपी गंगा, गोरखपुर। बड़ी खबर आ रही है गाजीपुर से। गाजीपुर कोर्ट में दोनों बेटों के साथ जमानत कराए ओम प्रकाश राजभर जमीन कब्जे के मामले में जमानत दी है। करीमुद्दीनपुर थाना क्षेत्र में जमीन कब्जाने का मामला दर्ज हुआ था और ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि भाजपा के इशारे पर यह केस दर्ज हुआ। हालांकि गाजीपुर कोर्ट से दोनों बेटों की जमानत हो गई है, जमानत करवा ली है उन्होंने। ओम प्रकाश राजभर जमीन कब्जे के मामले में जमानत ली है उन्होंने। करीमुद्दीनपुर थाना क्षेत्र में जमीन कब्जाने का मामला दर्ज हुआ है। हालांकि ओम प्रकाश राजभर का आरोप है कि भाजपा के इशारे पर यह केस दर्ज हुआ था। तो बड़ी खबर है गाजीपुर से, जहां पर गाजीपुर कोर्ट में दोनों बेटों के साथ जमानत ओम प्रकाश राजभर ने ली है। पीलीभीत में ज्वेलरी की दुकान में चोरी हुई है। चोरों की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सीसीटीवी के आधार पर मामले की छानबीन में पुलिस जुटी है। सोहराम उत्तरी थाना क्षेत्र के कुर्रैया खुर्द गांव की यह पूरी घटना है। तो पीलीभीत में ज्वेलरी की दुकान में चोरी हुई। चोरों की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। सीसीटीवी के आधार पर मामले की छानबीन हो रही। देखिए आप किस तरीके से चोर ज्वेलर्स की दुकान पर जाता है और बड़ी सफाई से, बड़ी तेजी के साथ इसने जो गहने थे उसको पैंट की जेब में डाला और उसके बाद वहां से निकल लिया। सेहराबाऊ उत्तरी थाना क्षेत्र के कुर्रैया खुर्द गांव की घटना है। अब सीसीटीवी के आधार पर पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। आप देखिए काउंटर पर कोई नजर आ नहीं रहा है। ये आया, इसने दाएं बाएं देखा और एक सीसीटीवी पर इसने कपड़ा भी लगाया। शायद इसकी नजर नहीं गई कि दूसरी सीसीटीवी भी लगी हुई। और इस बुलेटिन में फिलहाल लेते हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।